welcome back to my YouTube channel and my name is Navjot. I'm your English teacher and today we talk about a literary term called Orientalism. लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, so this is my Instagram handle. It's called learnfair.study. अगर आपका कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आपने कुछ स्टडी के रिलेटेड पूछना हो, आप इस पे अपना डाउट शेयर कर सकते हैं. मैं इस पे भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल ही अपलोड करती हूँ. And these are my other Instagram handle and my YouTube channel. I upload skincare and lifestyle related stuff here, so please follow me here also. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ओरिएंटलिज्म का मीनिंग क्या होता है. ओरिएंटलिज्म का मतलब होता है दृष्टिकोण. दृष्टिकोण मतलब कि यू कैन से पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, वी आर पर्सपेक्टिव. दृष्टिकोण मतलब पॉइंट ऑफ व्यू. So Orientalism means how the Western people studied and described the Eastern countries like India, China, Egypt, and others in a way that showed them as strange, backward, less civilized compared to the West in ancient and colonial times. Western scholars wrote books, stories, and reports about Eastern cultures, but they often showed only what they thought about the East, not the truth. They believed their culture, religion, and language were superior, and they judged the East by Western standards. कहते ओरिएंटलिज्म वो चीज थी कि जिससे ना जो वेस्ट के लोग थे उन्होंने ईस्ट के बारे में पढ़ा एंड उन्हें डिस्क्राइब किया ऐसे तरीके से कि जो ईस्ट के लोग हैं वो तो बहुत ही अजीब हैं, पछड़े हुए हैं एंड काफी लेस सिविलाइज्ड, मतलब जिन्हें रहने सहने की अकल ना हो कंपेयर टू वेस्ट. खुद से कंपेयर करते रहते थे. In ancient and colonial times, Western scholars wrote books, stories, and reports about Eastern culture, but they often showed only the way what they thought. कहते वेस्ट के कल्चर के जो राइटर्स वगैरह थे वो ईस्ट के बारे में लिखते थे, लेकिन दुनिया को सिर्फ वही दिखाते तो जो वो सोचते थे कि ईस्ट के लोग तो अजीब हैं, इन्हें रहना सहना नहीं आता एंड पिछड़े हुए हैं, ये बातें. दे बिलीव देयर ओन कल्चर, लैंग्वेज एंड रिलीजन इज सुपीरियर. वेस्ट के लोगों को लगता था कि उनकी हर एक चीज, चाहे वो धर्म हो, उनकी भाषा, उनका सभ्याचार हो, वो सुपीरियर है एंड जो ईस्ट के लोगों के धर्म, भाषा, सभ्याचार जो भी था वो इंफीरियर है. वो ईस्ट की हर एक चीज को अपने स्टैंडर्ड से कंपेयर करते थे एंड फिर सोचते थे कि ये तो गिरा हुआ ही है. तो इससे क्या हुआ, ईस्ट की एक गलत धारणा बन गई ईस्ट के लोगों की दुनिया के सामने. सबको लगता था कि ये काफी मिस्टीरियस है, इन्हें रहना सहना नहीं आता, अकल नहीं है, कमजोर है एंड लोगों को बस लगता था कि जादू टूने तक ही ये लोग सीमित है. तो एक फेमस एक थिंकर हुए, एडवर्ड सेड उनका नाम था. उनने 1978 में एक किताब लिखी थी, उसका नाम था ओरिएंटलिज्म. तो उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे ये सारी ओरिएंटलिज्म की जो है धारणा, ये वेस्ट के लोग यूज कर रहे हैं ईस्ट के लोगों को अपना गुलाम बनाने के लिए. सो ओरिएंटलिज्म इज नॉट जस्ट स्टडी. कहते ये सिर्फ किसी चीज की स्टडी नहीं है, ये एक पक्षपात का तरीका है जो वेस्ट ने देखा एंड दुनिया को अपने तरीके से रिप्रेजेंट किया कि ईस्ट के लोग तो ऐसे हैं. उन्होंने बस जो देख के उन्हें लगा उन्होंने वो दुनिया को बता दिया एंड सच दुनिया से छुपाए रखा. So the short definition is Orientalism means when people looked at and described Eastern countries like India, China and Arabia as different, strange or inferior. कहते ओरिएंटलिज्म वो चीज है कि जब वेस्ट के लोगों ने ईस्ट की कंट्रीज को देखा एंड उन्हें देख के जो उन खुद को लगा बस वो दुनिया को बता दिया कि वो कमजोर हैं, पिछड़े हुए हैं, अजीब है. Often to show that West was better and more powerful. एंड उन्होंने ओरिएंटलिज्म में ये दिखाया कि वेस्ट ज्यादा अच्छा है, ज्यादा पावरफुल है. अब एग्जांपल्स आ गई. सबसे पहले बुक्स, तो पहली किताब यही है ओरिएंटलिज्म बाय एडवर्ड सेड. ये 1978 में लिखी गई थी.
इसमें ये बताया गया था कि कैसे वेस्ट के लोगों ने ईस्ट को मिस रिप्रेजेंट किया है, गलत दिखाया है, एंड कैसे उन्होंने ये सारी ओरिएंटलिज्म वाली धारणा यूज की है ईस्ट के लोगों को अपना गुलाम बनाने के लिए। अनदर बुक इज अ पैसेज टू इंडिया, ये 1924 में E.M. फॉस्टर के द्वारा लिखी गई थी, और उन्होंने बताया था कि कैसे ब्रिटिश and they show how British people misunderstood Indians during colonial rule. तो एंड इस बुक में दिखाया गया था कि कैसे ब्रिटेन के लोगों ने इंडिया के लोगों के बारे में काफी गलत धारणा बनाई थी जब वो उन्होंने हम पे राज किया था। मूवीज, सो पहली मूवी है अलादीन, ये डिज्नी की मूवी है। सो इसमें ईस्ट की कंट्री दिखाई गई है कि कैसे वो वहां के लोग मैजिकल हैं कि टूना टामन करते हैं, एंड स्टीरियोटाइप है। स्टीरियोटाइप होता है रूढ़िवादी सोच के लोग। एंड अनदर इंडियन मूवी इज लगान, जैसे लगान में दिखाया था कि कैसे जो ब्रिटिश हैं वो इंडियन लोगों को कैसे देखती है कि ये तो बहुत अनसिविलाइज्ड है। टीवी शोज, वेस्टर्न ट्रैवल शोज, जैसे डिस्कवरी पे ट्रैवल शोज नहीं आते थे, वैसे शोज दिखाते हैं कि जब भी कहते कोई ऐसा इंडिया पे शो बनता है वो बस ना इंडिया की स्पिरिचुअल साइड दिखा देता है एंड मिस्टिकल साइड दिखा देता है। ये भी एक फॉर्म ऑफ ओरिएंटलिज्म हो गया। आप हिस्टोरिकल जो ब्रिटिश की डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं, अगर आप हिस्टोरिकल ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्रीज भी देखोगे तो आप देखोगे कि उसमें भी कैसे इंडिया को सिर्फ ना एक गरीब देश जो बस भ्रम वहमों से भरा हुआ है ऐसे ही दिखाते हैं। ओके, so thank you for watching. Please like this video, share this video to all the students who need this, and आपको और भी कौन कौन से सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स पढ़ने हैं प्लीज कमेंट डाउन एंड फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम।